तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। कल तक हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट किया था मैंने। ठीक है, ये हम लोग कर चुके थे कल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल के चेंज। और कल और भी बहुत सारे टॉपिक किए थे हम लोगों ने, कुछ स्पेशल पॉइंट भी डिस्कस किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम रेंज कैसे आएगा, मैक्सिमम रेंज अगर होगा तो और अगर उसी का वैल्यू थीटा का वैल्यू 45 अगर मैं मैक्सिमम हाइट पे रख दूं तो आंसर क्या आएगा, हाइट और रेंज का क्या रिलेशन होंगे। इस तरह के कुछ टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज जो टॉपिक है मेरे पास वो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। मोमेंटम का पता करना है हमें प्रोजेक्टाइल के मोशन में। तो इसका पार्ट क्या है, ये बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। मुझे क्या करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब होगा तो उसकी दो पोजीशन के बीच में मोमेंटम का चेंज पता करना है। मोमेंटम का चेंज क्या होता है आपने पढ़ा होगा वैसे, डेल पी। डेल क्या है यहाँ पर, चेंज, और पी क्या है आपका, मोमेंटम। और डेल पी अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही करते हैं हम लोग। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, है ना। ये किसके लिए हो जाएगा, फाइनल के लिए। और P इज इक्वल टू एम यू किसके लिए हो जाएगा, आपका इनिशियल के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारा जो टर्म है वेक्टर फॉर्म में लिखा है सिर्फ इसलिए कि थोड़ी क्लैरिटी रहे, डायरेक्शंस की क्लैरिटी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, चेंज इन मोमेंटम मुझे पता करना है। जैसे कि मेरा टारगेट है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, आप अगर फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम करते हैं तो चेंज किस में आएगा, बॉडी के मास में कभी चेंज नहीं आता। किस में चेंज आता है, आपके वेलोसिटी में। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये फॉर्मूला क्या बना था, इससे पहले का स्टेप मैं यहाँ पर स्किप कर दिया था। आपको पता होगा मैंने क्या बनाया होगा यहाँ पर, ये बनाया था एम वी एंड माइनस ऑफ एम, ये मैंने बनाया था। ठीक है, फिर इसमें से मैंने क्या किया, फाइनली एम कॉमन लिया और एम कॉमन लेने के बाद क्या बन गया, ये फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम ये मैंने बताया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मोमेंटम का फाइनल, मोमेंटम इनिशियल, ये मास मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ से। अब हमारा जो टॉपिक हो गया चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप ये देखिए, ये आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, और बॉडी कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ में मैंने प्रोजेक्ट किया है। बॉडी इस तरह घूम के इस तरह आने वाली है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि जब मैंने प्रोजेक्ट किया है तो इसके कुछ कंपोनेंट निकलेंगे वेलोसिटी के। मैंने यहाँ क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी के भी कंपोनेंट निकाले हैं, जिसको मैंने क्या बोला है, यू एक्स। यू एक्स मतलब आपको पता है ये वाला का डायरेक्शन होगा तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, आई केप्ट। ये वाला क्या हो जाता है आपका जे, अपने वेक्टर की फॉर्म में। ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस आई। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का जे। अगर मैं इस तरह सोचता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि सर इधर जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस आई, सॉरी प्लस आई। ऊपर जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, जे। अब मैं अगर फेंकता हूँ, थ्रो करता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आपको पता है ये वाला जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इनिशियल के लिए ये हो जाएगा यू आई, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका यू जे। मतलब मैं यहाँ पर अगर मान लो थ्रो कर रहा हूँ, इनिशियल वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं इनिशियली, तो इधर तो हो जाएगा आपका यू आई और इधर हो जाएगा आपका यू जे। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। किसी भी पॉइंट पर कर सकता हूँ, ये यहाँ कहीं भी ले लो, किसी को भी इनिशियल मान लिया मैंने। वैसे इनिशियल यहाँ से माना हुआ है, इस जगह से माना हुआ है, तो इस जगह मेरा क्या हो जाएगा, यू इनिशियल और यू फाइनल। यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे मैंने फाइनल पॉइंट मान लिया, तो फाइनल पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका कि सर ये हो जाएगा वी इनिशियल और ये हो जाएगा वी फाइनल। हो जाएगा भैया। जैसे कि मैंने यहाँ क्या माना हुआ है, एक्स इधर लिया हुआ है, एक्स एक्सिस, ये किसके लिए लिया हुआ है, वाई एक्सिस के लिए। यहाँ क्या लिख लूँगा, वी एक्स, यहाँ क्या लिख दूंगा, वी वाई। ठीक है, ये किसके लिए लिया मैंने, फाइनल वेलोसिटी के लिए। भाई चेंज निकालना है मुझे वेलोसिटी का। ये क्या है, ये वेलोसिटी का चेंज ही तो है ये, समझ रहे हो। अगर मैं इसको चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल एम वी लिख सकता हूँ, बात तो वही है। ये क्या है, मेनली जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है, वेलोसिटी का चेंज निकालना है। ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैंने यहाँ क्या किया है, ये एक्स एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी, ये वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का, ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का। तो मैंने यहाँ पर क्या निकाला है, वेलोसिटी निकाला है इनिशियल, जो कि किसके बराबर होगा। ये इनिशियल ओनली क्या है, आप ये सोचो इनिशियल क्या है, कि सर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का जब मैंने प्रोजेक्ट किया सिंपली। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एक्स और वाई क्यों किया मैंने अलग अलग,
इसका एक रीज़न है, क्योंकि मुझे पता है कि जब थ्रो करूंगा बॉडी को तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस का होगा और एक वाई एक्सिस का होगा। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट इधर होगा, वाई एक्सिस का ऊपर होगा, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको यू एक्स एंड यू वाई। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, मेरे को मेनली क्या निकालना था, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल लिखा हुआ है मेरे पास कितना, यू एक्स प्लस यू वाई। फाइनल कितना लिखा हुआ है, वी एक्स प्लस वी वाई। क्यों, क्योंकि सर इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना। फाइनल के, अरे इनिशियल के जब दो कंपोनेंट हो सकते हैं तो फाइनल के भी दो हो सकते हैं ना। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, ये आपको मान लेते हैं अगर फाइनल है तो ये ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ये इधर ये क्या कर रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है आपका, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको क्या करने वाला हूँ, आगे नेक्स्ट टॉपिक काम में लेने वाला हूँ। मेरा जो मेन टॉपिक है वो है चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये फिगर यहीं ड्रॉ कर लूँ क्या, स्पेस बच जाएगा उधर का। ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये आपका मान लेते हैं एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, मैंने बॉडी प्रोजेक्ट किया, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका यू एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका यू वाई, किसी भी पॉइंट पे मतलब यहाँ पे आपका यू वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना है, कहाँ पर, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट पर मुझे निकालना है। यही मेरा काम दिया हुआ है, देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है, ये वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और मैक्सिमम हाइट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो अब मैक्सिमम हाइट से जब मैं इसको निकालूंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा, ये वाला पार्ट वी एफ। और वी एफ में फिर से दो कंपोनेंट है मेरे पास कि सर वी एफ के दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ या ना। ये इसका क्या हो जाएगा वी एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका वी वाई। होगा या नहीं होगा, ये क्या है इसका वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी। क्या है फाइनल वेलोसिटी मेरे पास, ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी है। पॉसिबल है या नहीं है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मुझे मेनली निकालना क्या है, मुझे मेनली निकालना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, डेल पी इज इक्वल टू पी फाइनल मतलब मोमेंटम फाइनल एंड मोमेंटम इनिशियल, ये मुझे निकालना है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, एम वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल के बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। अब फाइनल वेलोसिटी को ध्यान से देखते हैं, क्या होगा फाइनल वेलोसिटी। आप अगर इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, बताएं क्या होगा फाइनल वेलोसिटी। ये क्या होंगे और ये क्या होंगे, सोच के देखिए। फाइनल वेलोसिटी ये है अपने पास, राइट। आप क्या इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा, इसके बारे में बताइए, ये क्या होगा। ये कंपोनेंट कल मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में आपको कि ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो। मैंने बोला था वी वाई क्या कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या कर, ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कर क्या रहा है, ये बॉडी को ऊपर ले जा रहा है। जो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी वो क्या कर रहा है, बॉडी को आगे ले जा रहा है, और वाई एक्सिस का वेलोसिटी क्या कर रहा है, बॉडी को ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, आप सोचो कि मैक्सिमम हाइट होने के बाद क्या बॉडी अभी और भी आगे जा सकती है क्या, पहले सोच कर देखिए। और भी आगे जा सकती है क्या, मतलब सॉरी ऊपर जा सकती है क्या। आप बोलेंगे सर मैक्सिमम हाइट पर और ऊपर कैसे जाएगी, और अगर और ऊपर जा रही है तो फिर वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, समझ रहे हैं। तो पक्की बात है यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाना है आपका जीरो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका जीरो। गॉट इट और नॉट, सोचकर देखिए वाला पार्ट जीरो होगा या नहीं होगा। ये वाला पार्ट तो मेरा लाइव रहेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा की फॉर्म में, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका जीरो। एग्री करते हैं कि इस चीज़ के लिए, मतलब आप क्या बोलेंगे कि सर फाइनल वेलोसिटी अगर मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, अगर मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम हाइट के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वाई एक्सिस का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, राइट। कर सकते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ये वाला पार्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। एग्री करते हैं क्या। अब मैं क्या करने वाला हूँ, वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ये वैल्यू क्या है आपका, ये वैल्यू क्या है आपका, हाँ ये वैल्यू क्या है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का, एक्स एक्सिस में कितना वैल्यू होगा, वी कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये कितना था साइन थीटा, और साइन थीटा वाला पार्ट क्या हो चुका है आपका इस केस में जीरो हो चुका है भाई। साइन थीटा वाला ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो चुका है आपका जीरो। तो मैं इनकी वैल्यूज क्या लिखूंगा, आपको पता है यू एक्स का वैल्यू कितना होगा कि सर यू कॉस थीटा, और इसका वैल्यू कितना होगा यू वाई का यू साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या होना था कि सर u, क्योंकि जो जिस उससे वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है वो तो u ही है मेरे पास। ये कितना है u cos थीटा, और ये कितना है जिसको मैंने जीरो किया है u sin थीटा। होगा या नहीं होगा,
ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इनका वैल्यू पुट करने वाला हूं यहां पे। वी फाइनल, फाइनल क्या है मेरे पास, ये वाला पार्ट तो 0 हो चुका है। ठीक है, ये कितना बचा मेरे पास, u cos थीटा। ठीक, किस एक्सिस में है ये, डायरेक्शन क्या है इसका, आई कैप लिख दूं। ठीक है, माइनस ऑफ ये क्या है, वी आई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये वाला पार्ट, और इसका कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, यू cos थीटा आई कैप, और यू cos थीटा मैं लिख देता हूं यहां पर आई कैप, और ये लिख देता हूं जे कैप, काम हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं आई कैप के लिए, यू cos थीटा मतलब यू cos थीटा आई कैप प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, u sin थीटा जे कैप। ठीक, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान सा है, माइनस के साइन को क्या कर दूंगा अंदर, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ u cos थीटा आई कैप माइनस ऑफ u cos थीटा आई कैप प्लस ऑफ u sin थीटा जे कैप। ये इससे इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, m u sin थीटा जे कैप। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो कितना वैल्यू आएगा मेरे पास, रिजल्ट कितना आएगा, ये मतलब अगर मैं डायरेक्ट अगर रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम कहां से कहां तक के बीच का, कि सर किसी भी हाइट से, मतलब सॉरी इनिशियल पॉइंट से किसी भी रैंडम हाइट का या मैक्सिमम हाइट का अगर मुझे निकालना है तो कितना वैल्यू आएगा मेरे पास, एम यू साइन थीटा। ठीक है, एम यहाँ पर क्या है, मास, ऑब्वियसली मोमेंटम निकाल रहे हो तो एम वी होता है, और यू क्या है आपका प्रोजेक्शन का वेलोसिटी ये, एंड साइन थीटा आपका फॉर्मूला आ ही जाएगा। थीटा मतलब किस एंगल में प्रोजेक्ट किया हुआ है, थीटा आपको पता है ये वाला पार्ट होता है अपने पास, कल भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। अब मेरा जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, फिर से मैं क्या निकालने वाला हूं, मैं क्या निकालने वाला हूं अगेन, चेंज इन मोमेंटम निकालने वाला हूं फॉर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप बोलेंगे ये क्या है सर, मैं फिर से इसको एक काम करूंगा, यहां पर ड्रॉ कर दूंगा, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, इधर इसका वो सॉल्व कर लेंगे। इधर देखिए, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मतलब यहां से जाएगा इधर, यहां से जब मैंने थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लिया मैंने u, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका ux, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका uy, ये कितना था u, ये कितना था u cos थीटा, ये कितना हो जाएगा u sin थीटा। ये तो आप वेल नोन है सारी चीज़ें। इस बार क्या होने वाला है, फिर से मैं वही बोलूँगा, कल आपको याद होगा कि जब मैंने बोला था कि यहाँ से जब इधर जाएगा तो जब तक बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तब तक उसका वाई एक्सिस कंपोनेंट कंटिन्यूसली लाइव रहेगा, और एच मैक्स पर जाने के बाद मैंने बोला था ये वाला तो अपना काम करेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, 0। याद आ रहा है। अब बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, तो जो वाई एक्सिस कंपोनेंट है पहले जो ऊपर के लिए काम कर रहा था, किसके लिए काम करेगा, ये नीचे के लिए, और एक्स एक्सिस कंपोनेंट अब भी वही काम कर रहा है जो शो करना था, राइट। अब मैंने बोला कंप्लीट प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए जो एक्स वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो अभी वही काम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वाई एक्सिस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। अब आप इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए, फाइनल, इसको क्या बोलूंगा मैं, फाइनल वेलोसिटी, और इसको क्या बोलूंगा मैं, इनिशियल वेलोसिटी। समझ रहे हैं, इसको क्या बोलूंगा फाइनल, एक को बोलूंगा मैं इनिशियल। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये वाला इक्वेशन को मैं फिर से यूज करूंगा। आप ये देखें, ये इनिशियल वाला पार्ट है, इसमें मैं कोई भी चेंजेस करने वाला नहीं हूं, ux यही रहेगा, पक्की बात है यार। ये सब आई के वाला पार्ट है, ये सब जे के वाला पार्ट है, बता चुका हूं मैं ना। हाँ, एक्स एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी अभी भी वही रहेगा उस डायरेक्शन में, यस और नो, ये vx हो गया फाइनल वेलोसिटी। क्या u का जो डायरेक्शन है वो बदल जाना चाहिए, क्योंकि इस बार जो y एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो कहाँ जा रहा है, नीचे। और मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये आई कैप है तो ये माइनस का आई कैप, अगर ये जे है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, माइनस का जे कैप। जब तक बॉडी ऊपर जा रही है तो प्लस जे, नीचे जा रही है तो माइनस जे। कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के बाद प्लस जे कैप आएगा या माइनस जे कैप, आप देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जे कैप लगेगा, राइट। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, बस इतनी यहाँ पर क्या हो जाना है, माइनस का साइन आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा मेरे पास, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक
ठीक है। अगर मैं वापस से इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट में इक्वेशन में फिर से वही सर डेल पी लिखना है मुझे, तो डेल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल, ये लिखना चाहिए। और क्या लिख दूंगा सर मैं, एम वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल। एग्री करते हैं भैया सब लोग। अब मैं क्या लिखूंगा, मेनली ये वाला पार्ट जो कि कितना दिया हुआ है मेरे पास, एम एज इट इज आएगा। वी फाइनल कितना है कि सर ये रहा, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, यू कॉस थीटा, ठीक है। और वो कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप के साथ, राइट, जो कि ऊपर की, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, माइनस ऑफ, माइनस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पहले सोच लो भैया, या कुछ और आएगा, माइनस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, माइनस ही आएगा या कुछ और आएगा, सोच लो, डिसाइड कर लो फाइनल का। भाई ये नीचे जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस का यू साइन थीटा जे कैप, पहली चीज, ठीक है। फिर लगेगा यहाँ पर माइनस का साइन, और फिर इसका आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना आएगा आपके पास कि सर यू कॉस थीटा आई कैप प्लस का यू साइन थीटा जे कैप, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं कि सर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे कि ये तो अपनी जगह पर रहेगा, अगर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या होगा कि सर ये माइनस अंदर जाने के बाद ये वाला टर्म भी और ये दोनों माइनस के बन जाएंगे। अब आप सोचिए, मैं इसको यही कर देता हूँ सिंप्लीफाई, अगर ये माइनस का बन गया और ये भी माइनस का बन जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये प्लस का पार्ट और ये प्लस का पार्ट तो क्या होगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा फाइनली, एम, ये वाला दोनों पार्ट मिलकर माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। एग्री करते हो? मैं इसके बाद इसको यहाँ लिख देता हूँ, राइट, ये मैं ऐसे छोड़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद क्या बचेगा मेरे पास, एम माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप, ये मेरे पास किसका वैल्यू आया, डेल वी का वैल्यू आया। और अगर मैं मॉड निकाल दूँ इसका, मॉड्यूलस निकाल दूँ, मैग्नीट्यूड निकाल दूँ, तो कितना वैल्यू होगा, एम यू साइन थीटा, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस देखें, किसमें, इसमें और इसमें। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, एम यू साइन थीटा के बराबर, ठीक है। डेल ये अगर निकालूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट का निकाला मैंने यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एम यू साइन थीटा। अगर मैं कंप्लीट प्रोजेक्टाइल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, टू एम यू साइन थीटा। ध्यान रखना दोनों का मैग्नीट्यूड लिया है मैंने, है ना। इसका अगर वैल्यू, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा बिना मैग्नीट्यूड के वेक्टर के साथ, तो आंसर कितना आएगा, यू साइन थीटा, मतलब एम यू साइन थीटा जे कैप, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। जब प्रोजेक्टाइल को मैं फेंकता हूँ तो ये पाथ जो आता है, इसकी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मुझे निकालना है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कल मैंने आपको दो इक्वेशन निकाल कर दिखाई थी, आपको याद होगा इक्वेशन नंबर 2 था एक, वो क्या था, मैंने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से ये इक्वेशन बनाया था। क्या था इक्वेशन, आपको याद होगा, x इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, सॉरी साइन थीटा क्यों होगा, x इज इक्वल टू कितना था, u, भाई ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन लेंगे तो कितना हो जाएगा, u cos थीटा और साथ में t, और इसके लिए x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होता था, 0, तो इसको मैंने मान लिया था इक्वेशन नंबर 2, है ना। एक इक्वेशन नंबर 2 ये किसके लिए लिया था मैंने, x एक्सिस के लिए, राइट, और एक मैंने किसके लिए लिया था, y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला तो ये होगा सर, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना, y u t, u कितना हो जाएगा कि सर u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, याद है कुछ ऐसा। इसको मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 5। अब अपने नोट्स जरूर मेंटेन करें यार, अगर नोट्स मेंटेन नहीं करेंगे तो इनमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन नंबर 2 से t का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, t निकालूंगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यही लिखेंगे, यू कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं ये t का वैल्यू उठाकर कहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा मेरे पास, u साइन थीटा, t की जगह कितना, x अपॉन u कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ g, इसका वैल्यू फिर से रखूंगा x अपॉन u कॉस थीटा
का होल स्क्वायर और u से u को उड़ा दो। स्टेप बहुत ध्यान से करें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। x तो अपनी जगह पर आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। एग्री करते हैं भैया सब लोग? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं यहाँ पर हिंट भी लिखता जाऊंगा, एक काम करूंगा कोने में थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। पहला हिंट आया है मेरे पास कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, ये तो हो गया, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। माइनस ऑफ ये है g बाई टू, g बाई टू, एक्स अपनी जगह पर अभी भी है और x को हटाऊंगा तो x स्क्वायर निकलेगा बाहर, भाई रूट ओवर में है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ध्यान से ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एग्री करते हैं भाई, ये वाला पार्ट निकल के आएगा यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, कुछ नया करने के लिए आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक टर्म में कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? अरे वन अपॉन कोस इज इक्वल टू सेक लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एक इक्वेशन इसकी ये बन जाएगी जो कि पॉसिबल है, पॉसिबल है ये वाली इक्वेशन यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होता है कि हम अगर इनकी बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली इन पे सवाल आ जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं इनके ऊपर। एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहां से डायरेक्टली इसको लेकर कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन में अगर मैं साइन अपॉन साइन से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये अपना एक इंडिविजुअल रिजल्ट है, ये एक इंडिविजुअल रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसे दिखाई देगा आपको ये, y अपनी जगह पर होगा, x टेन थीटा अपनी जगह पर होगा, माइनस ऑफ g। आप देखें ये क्या है, ये है जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा अपॉन टू यू स्क्वायर साइन थीटा, एक हो जाएगा कॉस थीटा, एक और हो जाएगा कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब आप ध्यान से देखें ये क्या बन रहा है, फिर से वही साइन थीटा साइन अपॉन कॉस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। अरे बराबर होगा या नहीं होगा? ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। आप ध्यान से देखो एक और कुछ बन रहा है यहाँ पे, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ उसके अंदर। x टेन थीटा इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू कहाँ से आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। एग्री करते हैं? एंड टू यू स्क्वायर, आप इसको ध्यान से देखें ये क्या बन रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको यू स्क्वायर साइन टू थीटा लिख सकता हूँ? आपको मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, टू साइन थीटा कोस थीटा को मैं साइन टू थीटा लिख सकता हूँ। वही किया मैंने यहाँ पे। कुछ कुछ देखा लग रहा है क्या इसके अंदर? हाँ, मेरे पास रेंज का एक फॉर्मूला था। रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, है ना, यही फॉर्मूला था। तो आप देखें एक्चुअल में यहाँ पर ये रेंज नहीं दिया हुआ है, आप ये को वन अपॉन रेंज दिया हुआ है यहाँ पे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वन अपॉन रेंज। अगर मैं वन अपॉन आर निकालूंगा तो सेम यही वैल्यू दिखने को मिलेगा। मतलब मैं y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x टेन थीटा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, कुछ अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा मेरे हिसाब से कॉमन निकल रहा है, एक्स टेन थीटा इधर भी है, एक्स टेन थीटा इधर भी है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस ये कितना होगा आपका x बाई आर। ये इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ मैंने लगभग 3 रिलेशन निकाले हैं। मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये इसको बाद में डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कहाँ पर आया अपना, ये वाला सबसे पहला, ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, ये आपका सेकंड रिलेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहाँ पर आया है, दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट रिलेशन, एंड अगेन ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। डिफरेंट कंडीशन के लिए, डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के। सबसे कॉमन जो फॉर्मूला है, वेल नोन, वो ये वाला फॉर्मूला है, मतलब ज़्यादा बार काम आने वाला। ठीक है,
तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, काफ़ी आसान है। नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि हर चीज़ एक जगह नहीं मिलती। अगर आप बुक में देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, तो आप इसको देखें, पूरा सिस्टमेटिकली मैंने यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है। ठीक है।